एरिया के लिए हाइड्रो पावर हम लोग लेकर के आए। विधायक साहब वहाँ अपने बेटे को लगा देते हैं, विधायक साहब वहाँ अपनी गाड़ी लगा देते हैं, विधायक साहब के बच्चों को वहाँ से तनख्वाह लग जाती है, विधायक साहब के ड्राइवर्स को वहाँ से तनख्वाह लग जाती है। तो आप तो आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या ये प्रोजेक्ट, क्या आवाज क्यों नहीं क्या ये, तो वो आवाज ही तो उठा रहे थे। आप लोगों को गलत लगता है? वो चाह रहे थे कि हम वहां आके उनको ग्रिल करें, हमने किया। और स्थितियां स्थितियां ठीक हुई हैं उसके बाद? क्यों नहीं ठीक हुई है? हमारे लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हुआ उसके बाद, और आगे रोजगार दिलवाएंगे भी, और हम लड़ते रहेंगे जब तक रोजगार नहीं देंगे हमारे लोगों को। मतलब पब्लिक हित के लिए आपको जो करना है वो करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे? लीडर का काम क्या है? और सर, ये जो सड़क के हालात हैं जो आप देख रहे हैं, और महला पुल के पास तो आप खुद पता है कि जान जोखिम में डालकर लोग जा रहे हैं, तो इसके लिए कसूरवार कौन है? सरकार की पकड़ ही नहीं है प्रशासन पे। क्या सरकार उन्हें डायरेक्ट नहीं कर सकती कि हाँ प्रॉपर कटिंग करके और ये प्रॉपर जो है इसको रास्ते को ठीक किया जाए? इतनी भी नहीं चलती सरकार की, इतनी भी नहीं चलती हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की, और इतनी भी नहीं चलती हमारे विधायक की। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है सर? लोग कहते हैं कि लीडर सिर्फ बयानबाजी करते हैं, लेकिन कभी इस तरह के मुद्दों को लेकर आंदोलन नहीं करते हैं लीडर। इसमें कितनी सच्चाई? जब आंदोलन की करने की जरूरत लगेगी तो आंदोलन भी करेंगे। चुनावी वर्ष है जी, टिकट के काफी तलबगार हैं। राजनीति में आना सबका अधिकार है। अगर मेरे नाम के पीछे भरमौरी लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास ही राइट है टिकट मांगने का। भरमौरी चूंकि एक ऐसा नाम बन चुका है कि वो एक पहचान है, लेकिन इसी बीच पहले ठाकुर सिंह भरमौरी, उसके बाद अमित भरमौरी, एक सुरजीत भरमौरी जी। तो ये सियासत में क्या कुछ होने वाला है इन तीन भरमौरियों के? देखिए भरमौरी अपने नाम के पीछे लगा लेने से मैं समझता हूँ ना तो मैं लीडर बनता हूँ ना कोई और लीडर बनते हैं। उपचुनाव हुए तो उसमें यहाँ पर जिला मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता हुई कि सिर्फ ठाकुर सिंह भरमौरी की ही बदौलत नहीं वोट मिले, हमने भी मेहनत करी है। आपको मालूम है ऐसा किसने कहा? तो ऐसी नौबत क्यों आई? हमने तो नहीं कहा कि केवल हमने मेहनत की है, हमने तो ये कहा कि कांग्रेस ने मेहनत की है। गैर जनजातीय क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य हैं क्लोर वार्ड के, वो काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं, और जिस तरह से उनकी सक्रियता दिख रही है, ऐसा लगने लगा है लोगों को कि वो भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस में सबको टिकट मांगने का अधिकार है, हाँ, लेकिन अगर कोई इसी मंशा से बार बार अगर पार्टियां बदले कि मुझे बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो शायद मैं कांग्रेस में जाकर के टिकट लूंगा, या मैं हिविंका में जाकर के टिकट लूंगा, या मैं बतौर आज़ाद चुनाव लड़ूंगा, तो ठीक है, वो अपना बात है इंसान का। लेकिन वो पार्टी को तय करना है, लॉयल्टी पार्टी तय करती है, हार्डवर्क संगठन के प्रति पार्टी तय करती है, और पार्टी से कुछ छुपता नहीं है। एक सर ब्रह्मानंद ठाकुर जी भरमौर की सियासत में नाम रहा है, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो ठाकुर सिंह भरमौरी के खिलाफ एजेंडा तैयार करते हैं जी। क्या ये सही है? अब आप कह रहे हैं तो सही होगा। जनजातीय और गैर जनजातीय क्षेत्र एक ही है मानते हैं आप, तो आपको नहीं लगता कि गैर जनजातीय क्षेत्र से भी कोई कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जहां मर्जी से होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए? वर्तमान विधायक है जिला कपूर जी, क्या आप उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं? अरे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कि अमित भरमौरी इलेक्शन लड़ने वाले हैं कि नहीं, लोग सुनना चाहते हैं। आपको क्या लगता है मैं तैयार नहीं? नमस्कार, मैं हूं सौम्य प्रकाश बिवेटा, और मेरे साथ हैं कांग्रेस कमेटी के राज्य सचिव अमित भरमौरी। हम उनसे बात करेंगे कि सियासी माहौल में वो आगे कैसे बढ़ने वाले हैं, और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की चंबा जिले में किस तरह की परिस्थिति हैं और कैसी स्थितियों से वो जूझ रहे हैं। और चूँकि उनके पिताश्री पूर्व मंत्री रहे हैं, इसके अलावा कई ओहदों पर रहे हैं, उन्होंने सियासी तौर पर बड़ी पारी खेली हैं, और भविष्य में क्या उनके सुपुत्र अमित भरमौरी आगे सियासी पारी लंबी खेल पाएंगे, या फिर क्या स्थितियां बनने वाली हैं? इसके अलावा हम सत्ता पक्ष से संबंधित भी उनसे पूछेंगे बहुत से सवाल। फिलहाल स्वागत है आपका अमित भरमौरी जी का। अच्छा, चूंकि आपके पिताश्री सियासत में लंबी पारी खेल रहे हैं और अभी भी सक्रिय हैं, हम शुरुआत उसी से करेंगे। क्या आपको लगता है कि आप उनकी तरह आगे बढ़ पाएंगे? जी देखिए, मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। सेकेंडली मुझे भी ऑफिशियली राजनीति में लगभग 12 वर्ष हो गए ऑफिशियली, जिसमें मैं 2 बारी ज़िला परिषद का सदस्य रहा, 1 बारी ज़िला परिषद का अध्यक्ष चंबा ज़िला का मुझे बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ।
तो सेवाएं हम निरंतर अपनी दे रहे हैं, चाहे वो पब्लिक में हो, चाहे वो संगठन में हो। और शुरू से ही, कॉलेज के समय से ही NSUI से हम लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। और नेचुरली क्योंकि हमारी फैमिली में कांग्रेस है तो स्वाभाविक है कि हम इसी संगठन के साथ चलेंगे। लेकिन शुरू से ही NSUI के समय से मैं एक्टिविस्ट रहा NSUI का, उसके बाद यूथ कांग्रेस का मैं एक्टिविस्ट रहा, बिना किसी पद की लालसा से, निष्काम भावना से हमने हमेशा पार्टी के लिए कार्य किया। इसके बाद अब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपनी बतौर सचिव सेवाएं दे रहा हूं, और तीसरी मर्तबा मैं जो हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूं, और जो हमारा प्रदेश का जनजातीय विभाग है उसका मैं प्रभारी भी हूं पूरे हिमाचल प्रदेश का। तो इस तरह से सेवाएं अपनी निरंतर देख रहे हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये भविष्य ही तय करेगा। आप पुत्र हैं ठाकुर सिंह भरमौरी जी के, तो उनकी जो उपलब्धियां हैं वही आपके लिए आगे आने वाले कांटा बनने वाली हैं, क्योंकि नजरिया देखते हैं कि पूर्व मंत्री ने इतना काम किया है, तो आपसे भी उम्मीदें रहेंगी। नेचुरली परफॉर्मेंस प्रेशर हमेशा रहता है, क्योंकि इस तरह से जहां एक परिवार के अंदर पॉलिटिक्स होती है और लेगेसी की पॉलिटिक्स की जहां तक बात है और विरासत को संभालने की जहां तक बात है, उसमें डेफिनेटली प्रेशर रहता है, क्योंकि एक पुत्र को उसके पिता के साथ कंपेयर किया जाता है। और इस स्टैचर, जो भरमौरी साहब का स्टैचर रहा है, वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 2 बारी CPS रहे हैं युवा कांग्रेस के समय से, और कॉलेज के समय से सक्रिय रहे हैं राजनीति में। 10 चुनाव उन्होंने विधानसभा के लड़े हैं। बहुत ही लंबा राजनीतिक अनुभव जो है उनका है, और उनकी कार्यशैली बिल्कुल अलग है। आप देखेंगे पूरे प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ बहुत कम ऐसे नेता थे जो इतने प्रभावशाली थे अपने क्षेत्र में भी और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी। तो नेचुरली एक परफॉर्मेंस प्रेशर जो है रहता है, लेकिन प्रयास जारी है, मेहनत करना इंसान का कर्तव्य है, वो हम करेंगे। और बाकी जनता, भविष्य के घर में जो भी आप बातें कह रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि भविष्य के घर में, लेकिन सोचा तो होता है कि जैसे टारगेट होता है हर पिता का अपने पुत्र के प्रति एक टारगेट रहता है कि मेरा बेटा मेरे से बेहतर करे। जी, तो आपको भी लगता होगा कि आपको उनसे बेहतर करने की भी एक, जी देखिए, हर पिता की यह कामना होती है कि उनकी औलाद जो है उनसे बढ़ के करे, और वही जो है उनकी सच्ची उपलब्धि होती है। तो उनकी भी आशाओं और उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश हम करेंगे, और प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठाकुर सिंह भरमौरी, जब से उन्होंने अपने नाम के साथ भरमौरी लगाया है तो कई लोग अब उनकी तरह बनने की ख्वाब देख रहे हैं, और उन्होंने भी साथ में भरमौरी जोड़ लिया है। तो इस बात को आप क्या से देखते हैं? नहीं, डेफिनेटली देखिए, अपने क्षेत्र का नाम अपने साथ लगाना एक बहुत बड़ी बात है। क्षेत्र को पहचान भरमौरी साहब ने दिलाई है। अपने कल्चर के प्रति बहुत ही सहनशील हैं वो, ये आप बात जानते हैं। जब भी शपथ लेने जाते थे तो बतौर मंत्री जब शपथ ली उन्होंने तो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में ली, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा उन्होंने प्रयास किया है कि अपने इलाके का जो है वो इलाका उनके लिए सर्वोपरि है। तो वो पहले व्यक्ति थे, जैसे आपने कहा, कि जिन्होंने अपने नाम के पीछे भरमौर का नाम जोड़ा, और ठाकुर सिंह भरमौरी करके उनको पॉलिटिकली अब जानते हैं, दैट इज़ हिज पॉलिटिकल नेम। तो अब अच्छी बात है, उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, और अपने इलाके के प्रति लोगों की सोच बदल रही है, और लोग भरमौरी का नाम एज सरनेम अब भरमौरी यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, इसमें बुरा क्या है? इस बार जो इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो है वो देख रहे हैं कि इस बार कांग्रेस से कौन आएगा, क्योंकि जिस तरह से चुनावी वर्ष है जी, टिकट के काफ़ी तलबगार हैं, जी। आपको भी पता है, और ये चीज़ें आपसे छुपी नहीं क्योंकि आप सियासत में माहिर हैं। तो इस बार कांग्रेस से कौन आएगा, लोग दुविधा में हैं। देखिए, प्रजातंत्र और लोकतंत्र की यही सुंदरता है कि टिकट मांगना सबका अधिकार है, राजनीति में आना सबका अधिकार है। अगर मेरे नाम के पीछे भरमौरी लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास ही राइट है टिकट मांगने का। सबको अधिकार है, और सब लोग कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी जिसको रिकग्नाइज करेगी, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आपकी सेवाएं देखती है, जनता के प्रति आपकी सेवाएं देखती है, आपका अनुभव देखती है राजनीति में, और आपकी मेहनत को देखती है। तो सही समय पे आई एम श्योर कि पार्टी जो है सही निर्णय लेगी, और जिसको भी टिकट मिलेगा वो पार्टी का डिसीजन सही होगा। मतलब जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। देखिए, यूजुअली क्या हुआ कि इतने लंबे अरसे से भरमौरी साहब ही कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं, और एक मरतबा उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा जब उनकी टिकट कटी 1993 में, जनता के कहने पे। पब्लिक ने चाहा कि वो चुनाव लड़े, उन्होंने चुनाव लड़ा, जीता, और फिर वापस बतौर एसोसिएट मेंबर कांग्रेस पार्टी में आए। तो कांग्रेस हमारे खून में है कहीं ना कहीं। हमने इस पार्टी के लिए अपना खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है।
और हमेशा अपनी पार्टी की मजबूती के लिए कार्य किया और आगे भी करते रहेंगे। आपको लगता है कि ठाकुर सिंह भरमौरी का कोई विकल्प कांग्रेस को और हो सकता है? जी, देखिए, भरमौरी साहब की मैंने पहले भी बात की कि भरमौरी साहब एक बहुत बड़े कद के नेता हैं, बहुत बड़े कद के नेता हैं, और उन जैसा नेता भरमौर विधानसभा क्षेत्र को शायद ही कभी मिल पाएगा। जिस जिस लेवल का विकास, जिस लेवल की डेवलपमेंट उन्होंने अपने क्षेत्र में कराई है, और जिस नई बुलंदियों को उन्होंने भरमौर विधानसभा क्षेत्र को पहुंचाया है, वो हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं ये नहीं कहता सब हो गया है, बहुत कुछ उन्होंने किया है और बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन आज जो कुछ भी मैं समझता हूँ भरमौर विधानसभा क्षेत्र में 90% योगदान उसमें भरमौरी साहब का है। भरमौरी चूंकि एक ऐसा नाम बन चुका है कि वो एक पहचान है, लेकिन इसी बीच पहले ठाकुर सिंह भरमौरी, उसके बाद अमित भरमौरी, एक सुरजीत भरमौरी। जी, तो ये सियासत में क्या कुछ होने वाला है इन तीन भरमौरियों के? देखिए, भरमौरी अपने नाम के पीछे लगा लेने से मैं समझता हूँ ना तो मैं लीडर बनता हूँ, ना कोई और लीडर बनते हैं। जो असली ठाकुर सिंह भरमौरी है वो तो वही है, और वो आप सब जानते हैं कि वो क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर नेम को अगर आप आगे कैरी करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, करना चाहिए, अपने इलाके का नाम होता है उससे, और कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकली भी उससे अगर बेनिफिट पाना चाहते हैं तो इसमें बुरा क्या है। ठीक है, आपने जोड़ लिया अपने नाम के साथ, लेकिन ठीक है, प्रयास जैसे मैंने के कहा कि अपनी जगह वो प्रयास करें, अपनी जगह हम प्रयास करें, अपनी जगह भरमौरी साहब प्रयास कल्चर कर को रहे भी हैं। साथ रखना पड़ता नहीं, है। कल्चर तो डेफिनेटली अब मुझे देखिए, आप आई हैव हैड द बेस्ट ऑफ एजुकेशन, आई हैव हैड द बेस्ट ऑफ एजुकेशन। एक अच्छी शिक्षा की अगर कोई कल्पना हिंदुस्तान के अंदर कर सकता है बेस्ट एजुकेशन की, तो वो शिक्षा मैंने प्राप्त की है, लेकिन साथ साथ मैंने संस्कार भी प्राप्त किए। साथ साथ मेरे परिवार जो अपनी संस्कृति के प्रति सहनशील है, उस चीज़ को भी हमने अडॉप्ट किया है, उस चीज़ को भी हमने सहज के संजो के रखा है, और अपनी भाषा हम बचपन से ही बोलते आ रहे हैं आज तक। अपना पहनावा हम लोगों ने नहीं छोड़ा है, अपने अपने रिचुअल्स हम लोगों ने नहीं छोड़े हैं। तो हम लोग इस चीज़ के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, सहनशील हैं, और हम लोग इस चीज़ को प्रमोट भी करते आए हैं। हर प्लेटफॉर्म पे हमने प्रमोट किया है। दुनिया के किसी भी कोने में हमें अपने इलाके का कोई व्यक्ति मिले, अपनी बिरादरी का कोई व्यक्ति मिले, अपनी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति मिले, हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी भाषा में उनसे बात की जाए, और उनको जागरूक भी करते हैं इस बारे में कि यू शुड प्राउड टू बी अ गद्दी। आई एम अ प्राउड गद्दी। आई एम प्राउड दैट आई बिलोंग टू अ शेफर्ड फैमिली। आई एम प्राउड दैट मेरे पिताजी ने इतना, ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन, उन्होंने इतना प्रयास किए। एक भेड़ बकरी पालक, जिस तरह से उस परिवार से हम लोग जुड़े, मेरे दादाजी भेड़ बकरी पालक थे, और उस परिवार से निकल करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, अपने आप को एस्टैब्लिश किया राजनीति के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ की हम हमेशा कदर करेंगे। मतलब अपनी जड़ों को हम नहीं भूल सकते। अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। जो इंसान अपनी जड़ों को भूल जाए, वो इंसान कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा सर, उपचुनाव हुए तो उसमें यहाँ पर जिला मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता हुई कि सिर्फ ठाकुर सिंह भरमौरी की ही बदौलत नहीं वोट मिले, हमने भी मेहनत करी है। आपको मालूम है ऐसा किसने कहा? तो ऐसी नौबत क्यों आई? नहीं, ठीक है, देखिए, अपना मत रखने का सबका अधिकार है। मेहनत ठीक है सबकी थी, कलेक्टिव। हमने तो नहीं कहा कि केवल हमने मेहनत की है, हमने तो ये कहा कि कांग्रेस ने मेहनत की है और कांग्रेस को सत्ता में लाया। सत्ता में नहीं लाया, बल्कि कांग्रेस को इन उपचुनाव में जीत दिलाई है। तो ठीक है, सबका प्रयास है, अच्छी बात है, उन्होंने पार्टी के लिए किया है। पार्टी के व्यक्ति क्यों नहीं करेंगे पार्टी के लिए? अगर वो लोग नहीं करेंगे तो हम किससे उम्मीद रखेंगे, किससे आशा रखेंगे? और भरमौरी साहब तो हैं ही हैं लीडर यहाँ कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने करना था, मुझे करना था। हम लोग तो जुड़े हैं कांग्रेस के साथ और हमेशा करते रहेंगे। और लोग भी अगर प्रयास करें तो अच्छा। इट इज़ अ टीम वर्क, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, ये टीम वर्क है। राजनीति हमेशा टीम वर्क से चलती है। तो अगर अच्छी बात है, उन्होंने कलेक्टिवली सबने काम किया, और हमने तो इस चीज़ का श्रेय लेने की कोशिश ही नहीं। आप बताइए, कभी हम प्रेस में आए हों या कभी वी वेंट पब्लिक विद दिस स्टेटमेंट दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ अस दैट कांग्रेस हैज वन इन भरमौर? हमने तो कभी कहा ही नहीं ऑफिशियली, ना हमने कभी ये स्टेटमेंट दी है। कांग्रेस की जीत थी, बिल्कुल कांग्रेस की जीत थी, निश्चित तौर पे कांग्रेस की जीत थी। जिस तरह से आजकल सर गैर जनजातीय क्षेत्र से एक जिला परिषद सदस्य हैं क्लोर वार्ड के, वो काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं, और जिस तरह से उनकी सक्रियता दिख रही है, ऐसा लगने लगा है लोगों को कि वो भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। देखिए सुमित जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है, टिकट का दावेदार कोई भी हो सकता है। कांग्रेस से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये
सबको साथ लेके चलने का प्रयास करता है और कांग्रेस में सबको टिकट मांगने का अधिकार है। हाँ, लेकिन अगर कोई इसी मंशा से बार बार अगर पार्टियां बदले कि मुझे बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो शायद मैं कांग्रेस में जाकर के टिकट लूंगा, या मैं हिविंका में जाकर के टिकट लूंगा, या मैं बतौर आज़ाद चुनाव लड़ूंगा, तो ठीक है, वो अपना बात है इंसान का। लेकिन वो पार्टी को तय करना है, लॉयल्टी पार्टी तय करती है, हार्डवर्क संगठन के प्रति पार्टी तय करती है, और पार्टी से कुछ छुपता नहीं है। तो ठीक है, सक्रिय हैं, अच्छी बात है, कार्य कर रहे हैं। और मंशा किसकी, पॉलिटिकल एस्पिरेशन सबकी होती है। वो पहले भी विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, पिछली बार भी उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 6000 वोट उन्होंने लिए भी। तो अच्छी बात है, प्रयास करते रहना चाहिए इंसान को। और जैसा कि मैंने कहा कि ये किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है टिकट मांगना, तो ठीक है, डेमोक्रेसी में यही चीज़ है, सबका अधिकार है। एक सर ब्रह्मानंद ठाकुर जी, भरमौर की सियासत में नाम रहा है, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो ठाकुर सिंह भरमौरी के खिलाफ एजेंडा तैयार करते हैं जी। क्या ये सही है? अब आप कह रहे हैं तो सही होगा, आप कह रहे हैं तो सही होगा। क्योंकि जिस तरह से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा हूँ कि गैर जनजातीय क्षेत्र के व्यक्ति के साथ जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें ये कहा जाता है कि बार बार कि नहीं, ये जो मेहनत है ठाकुर सिंह भरमौरी की बदौलत नहीं, हमने की है। नहीं, उन्हें किस बात का डर है, मतलब कि कहीं इस जीत का श्रेय सीधे भरमौरी साहब को जाएगा? क्या उन्हें ये लगता है इस जीत का श्रेय भरमौरी साहब को जाना चाहिए? किसी बात का डर है तभी वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, नहीं तो उन्हें ऐसी स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए। इफ इट वर अ टीम वर्क, they wouldn't have made such a statement in the first place. वैसे जिस तरह से इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि सर देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है? राजनीति में परिस्थितियां हमेशा पैदा होंगी सर, और जब तक परिस्थितियां नहीं हैं तब तक इंसान सतर्क भी नहीं है। तो परिस्थितियां राजनीति में हमेशा उत्पन्न होगी, ये हैंड टू हैंड चलती हैं। परिस्थितियां और राजनीति जो है ये हैंड इन हैंड चलती है। तो जब तक परिस्थितियां होंगी राजनीति में, तब तक हमें जूझते भी रहना पड़ेगा, हमें मेहनत भी करना। वही चीज़ हमें ड्राइव करती है मेहनत के लिए, वही चीज़ हमें ड्राइव करती है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति हम कंसंट्रेट करें और उसको हासिल करें। ये चीज़ें आपको ड्राइव करती हैं। पर आपको लगता है जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जनजातीय क्षेत्र के व्यक्ति के साथ मिलकर देखिए, गुटबाजी को हवा दे रही है? मैं आपको बताता हूँ, हमने कभी क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की, ना हमने दलगत राजनीति की है। हमने हर एक व्यक्ति का समान विकास करने की कोशिश की है, हर एक इलाके का समान विकास करने की कोशिश की है। कि हमारा जो एक क्षेत्र है बहुत ही बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, भौगोलिक दृष्टि से भी, पॉपुलेशन वाइज भी, अदरवाइज भी। तो इसमें पांगी का क्षेत्र है, इसमें होली का क्षेत्र है, इसमें भरमौर का क्षेत्र है, इसमें गैर जनजातीय क्षेत्र। तो हमने, भरमौरी साहब ने हमेशा समान विकास जो है हर एक क्षेत्र का किया है। हमें सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र दिखता है, हमें गैर जनजातीय क्षेत्र नहीं दिखता, हमें जनजातीय क्षेत्र नहीं दिखता, हमें पांगी नहीं दिखती। हमें केवल एक विधानसभा क्षेत्र दिखता है जिसका नाम पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र, और उसी हिसाब से हम जो अपना कार्य करते हैं और उसी हिसाब से हम विकास करते हैं। सर, जनजातीय क्षेत्र एक सीट गिनी जाती है एसटी वर्ग के लिए जी, लेकिन गैर जनजातीय वर्ग क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो गैर जनजातीय पंचायतें हैं उनको जनजातीय का दर्जा मिले? जी, इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा, हर सरकार ने इसके लिए प्रयास किया है, और कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाइंडिंग्स होती होंगी सरकार की कि अभी तक हो नहीं पाया है। वरना भरमौरी साहब जैसे लीडर यहाँ रहे हैं, पंडित तुलसीराम जैसे लीडर यहाँ रहे हैं, तो और निश्चित तौर पे इन्होंने प्रयास भी किया है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस रही होंगी ज़रूर। तो देखेंगे आने वाले समय में क्या हो सकता है इसके बारे में। मतलब आप भी इसको लेकर आवाज़ बुलंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, व्हाई नॉट। जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल, हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र को जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा सर, एक पांगी के लोगों की एक मांग रही है बार बार कि अलग विधानसभा क्षेत्र बनना चाहिए, क्या उनकी मांग जायज है? देखिए, प्रैक्टिकली अगर देखें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। मांग बिल्कुल ठीक है, मांग बिल्कुल जायज़ है, लेकिन फिलहाल जो है पॉपुलेशन अगर आप कंसिडर करेंगे, एरिया अगर आप कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ पंचायत अगर आप कंसिडर करेंगे, तो उस दृष्टि से वो हो नहीं सकता। तो उस दृष्टि से अगर भरमौर में वो लोग हैं तो एक किसी क्राइटेरिया के तहत होंगे। अगर वो सोचे, पहले एक बारी मुहिम चली थी कि इनको लाहौल में शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन लाहौल एरिया वाइज ऑलरेडी इतना बड़ा था कि वहाँ उनका शामिल होना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए जो थिंक टैंक्स थे उनको ये लगा कि नहीं, जहाँ पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र है, पांगी को उसी का हिस्सा रहने दिया जाए।
तो ठीक है, मांग उनकी जायज़ है, क्योंकि उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, उनकी भाषा बिल्कुल अलग है, उनके ट्रेडिशंस बिल्कुल अलग है, भरमौर से कुछ मेल नहीं खाता उनका। लेकिन फिर भी अब हमारे साथ हैं तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, और हमें निरंतर उनके लिए कार्य करना है, और पांगी भरमौर का समान जो विकास हमें हमेशा करना है। बस सर एक बात बोला, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप सियासत में भी काफ़ी माहिर हैं, क्योंकि आप सियासी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जनजातीय और गैर जनजातीय क्षेत्र एक ही है मानते हैं आप, तो आपको नहीं लगता है कि गैर जनजातीय क्षेत्र से भी कोई कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जहाँ मर्जी से होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों, हमने कब डिनाई किया कि नहीं होना चाहिए? लेकिन पार्टी, जैसे कि मैंने कहा, उसी व्यक्ति को टिकट देती है जिसे वो काबिल समझती है। पार्टी विनेबिलिटी देखती है, पार्टी जनता के अंदर आपकी बैठ देखती है, पार्टी आपके कार्यों को देखती है, पार्टी संगठन के प्रति आपकी लॉयल्टी को देखती है। इन मापदंडों पे अगर आप खरे उतरते हैं तो ही पार्टी जो है आपका नाम कंसिडर करती है, मतलब चाहे वो कोई भी संगठन हो। अगर कैपेबल है तो मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, भाजपा के जो वर्तमान विधायक है जीलालपुर जी, क्या आप उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं? अरे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्यों संतुष्ट होऊंगा मैं? अब वो तो हर बात का श्रेय कह रहे हैं 4 साल में जो कुछ हुआ है भरमौर विधानसभा क्षेत्र में मैंने ही किया है, मतलब पिछले 50 सालों से कुछ नहीं हुआ हुआ। तो आप अपनी उपलब्धियां गिनाएं ना फिर। मैंने तो गिनाई है अपनी उपलब्धियां, मैं तो कह रहा हूँ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ ये कांग्रेस पार्टी की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है, भरमौरी साहब की देन है। हेलीपैड्स, हॉस्पिटल्स, क्या क्या गिनाऊं मैं आपको, ITI, मॉडल डिग्री कॉलेज। स्टाफ तो है नहीं सर, स्टाफ तो है नहीं ना सर। स्टाफ तो अब जो प्रेजेंट सरकार है वो व्यवस्था करे ना स्टाफ की, व्यवस्था तो उनको देखनी है ना, सरकार का काम है व्यवस्था को चलाना और सुचारू रूप से चलाना, ये सरकार देखे। हमने अगर इंस्टीट्यूशन को ला करके दिया था और फिर किसी कारणवश हम सत्ता से बाहर हो गए, तो जो सरकार सत्ता में कम से कम वो तो संभाले, कम से कम स्टाफ की आपूर्ति वो मतलब तो आपके हिसाब से जो वर्तमान विधायक है वो सिर्फ श्रेय ले रहे हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी पट्टिकाएं सब हटा दी उन्होंने, अपनी पट्टिकाएं, जिस चीज का ऑलरेडी शिलान्यास हो चुका है उसका दोबारा शिलान्यास कर रहे हैं। वो अपने मुख्यमंत्री की प्लेट्स वहां लगा रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री की प्लेट्स वहां तो लगा रहे हैं। FIR क्यों नहीं करवाते सर आप? FIR करवानी चाहिए थी ना। FIR हमने FIR इसका कोई विकल्प ही नहीं है। FIR से क्या होगा? अगर वो फिर तो वो तोड़ते हैं। लॉ मेकर्स आर द लॉ ब्रेकर्स। लॉ मेकर कौन है? सरकार है। लॉ कौन तोड़ रहा है? सरकार तोड़ रही है। क्या करेंगे आप? सरकार सत्ता में है, कौन उनके खिलाफ बोलेगा? ये तो विपक्ष का काम है, हम लोग बोलते हैं। हमने तो कई मंचों में उठाया इस बात को, और हम तो डे 1 से कहते आ रहे हैं, जिस दिन से इनकी सरकार बनी थी उस दिन से ये लोग ये चीज कर रहे हैं। हमने तो कई पट्टिकाएं बल्कि वापस भी लगवाई है, अफसरों पे दबाव बनवा के, ADM पे दबाव बना के, एक्सिन PWD पे दबाव बना के। विपक्ष का जो काम है वो हम भरपूर कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ सर, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें पूर्व मंत्री जो रहे हैं ठाकुर सिंह भरमौरी, वो एक GM की क्लास लगा रहे हैं, और जिस तरह से उनकी लैंग्वेज थी, आपको लगता है कि वो ऐसा होना चाहिए था? देखिए, ऐसा है, भरमौरी साहब का मैं जैसे कि कह रहा हूँ बहुत ही अनुभवी एक नेता है, और उन्हें पता है किस समय पे किस भाषा का कहाँ प्रयोग करना है। तो अगर उन्होंने उस समय पे उस भाषा का प्रयोग करना सही समझा होगा तो ठीक होगा। वो शायद कुछ ऐसा अब नेचुरली अगर आप पिक एंड चूज करके किसी को प्रोजेक्ट में, अगर एक एरिया के लिए हाइड्रो पावर हम लोग लेकर के आए, राजा वीरभद्र सिंह जी और ठाकुर सिंह भरमौरी जी उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के आए, GMR वो लेकर के आए, JSW वो लेकर के आए, और अगर आप उस प्रोजेक्ट का भगवाकरण करने की कोशिश करेंगे तो भरमौरी साहब क्यों अपोज नहीं करेंगे उस चीज को? तो आपके मेरे को एक बात आप बताइए सुमित जी, एक बात आप बताइए, अगर बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी, मान लिया हिमाचल प्रदेश में मान लिया, यहाँ स्थानीय विधायक बीजेपी में, तो क्या सिर्फ बीजेपी के लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है कि उन्हीं को वहां नौकरी मिलेगी? क्या सिर्फ वही लोग स्टैम्प्ड हैं? GMR का काम जो है फुल स्विंग पे चल रहा था, आज वो ऑपरेशनल होने वाला है प्रोजेक्ट। हमने कभी किसी बीजेपी वाले को अपोज नहीं किया कि इन्हें नौकरी ना मिले। अगर 100 आदमी हमारा लगता था तो 60 आदमी उनके भी लगते थे। हम तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी उनसे कि ठीक है, अगर आप सत्ता पक्ष को इग्नोर नहीं कर सकते तो कम से कम एक बैलेंस बना के आप सबको रोजगार मिलना चाहिए। सबको क्यों? सबका अधिकार है रोजगार मिलना, ये लोगों का प्रोजेक्ट है। विधायक साहब वहां अपने बेटे को लगा देते हैं, विधायक साहब वहां अपनी गाड़ी लगा देते हैं, विधायक साहब के बच्चों को वहां से तनख्वाह लग जाती है, विधायक साहब के ड्राइवर्स को वहां से तनख्वाह लग जाती है। तो आप तो आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या ये प्रोजेक्ट, क्या ये तो वो आवाज ही तो उठा रहे हो। जिस तरह की भाषा का आप कह रहे हो वहां प्रयोग किया, वो अगर ऐसे लोगों को आप ग्रिल नहीं करेंगे, अनड्यू एडवांटेज क्यों दे वो किसी को? और कोई व्यक्ति अपनी पोजीशन का
अनड्यू एडवांटेज क्यों उठाए, मतलब पूर्व मंत्री को इन्फ्लुएंस करे एमएलए पूर्व उनको। मंत्री को इस भाषा में जवाब इसलिए देना पड़ा क्योंकि वहां पर गलत हो रहा था। नहीं, हमने तो कई बार ही उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, 100 ऑफ टाइम्स वी डिड डायलॉग विद देम। नहीं माने वो लोग तो क्या करें, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। वहां तो लोग सारे वहां आप लोग हमारे समर्थन में थे और लोग चाह रहे थे कि हम वहां आके उनको ग्रिल करें, हमने किया। और स्थितियां इसमें सुधरी क्या हैं क्या? बुरा किया आपने, आप बताइए। ना स्थितियां ठीक हुई हैं उसके बाद क्या? क्यों नहीं ठीक हुई है, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हुआ उसके बाद, और आगे रोजगार दिलवाएंगे भी, और हम लड़ते रहेंगे जब तक रोजगार नहीं देंगे हमारे लोगों को। मतलब पब्लिक हित के लिए आपको जो करना है वो करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे, लीडर का काम क्या है। और अच्छा, एक सर लीकेज की बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा भरमौर विधानसभा क्षेत्र में 2 बार हुआ है जी। पहले यहाँ धरवाला में भी हुआ था, मोंगरी मोड़ पे, उसके बाद ये जड़ौता में हुआ। आपको नहीं लगता कि क्वालिटी वर्क नहीं होने की वजह से ही इस तरह की समस्या पैदा हुई है? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ये द प्रोजेक्ट पीपल मस्ट बी एट फॉल्ट, द कंस्ट्रक्शन कंपनी मस्ट बी एट फॉल्ट, जिनका भी है, लेकिन जो नुकसान वहाँ हुआ है उसकी भरपाई की जाए, उन विस्थापितों को दोबारा से उनकी प्लेसमेंट की जाए, प्रॉपर पुनर्वास होना चाहिए, उनका पुनर्वास होना चाहिए, उनकी प्लेसमेंट होनी चाहिए प्रॉपर, उनको घरों का निर्माण उनके लिए होना चाहिए, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उचित कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और इस मुद्दे को हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना है। पॉलिटिसाइज करने की मैं देख रहा हूँ लोग राजनीति कर रहे हैं इस पे राजनीति नहीं हम लोगों को करनी है, उस चीज का हल निकालना है, प्रैक्टिकली हमको इसका हल निकालना है। एंड पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग पॉलिटिक्स ऑन दिस मुद्दा। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स क्यों होगी यार, किसी को मतलब गरीब परिवार वहां रह रहे हैं, उनकी जान पे बन आई है, और आप राजनीति कर रहे हैं इस पे। बजाय राजनीति करने, मैं भी तो वहां जाके राजनीति कर सकता था कि हाँ जी सब करा दें। टाइम विल टेक इट्स ओन कोर्स, बट एटलीस्ट प्रयास तो करो, डायलॉग करो, उनको बताओ, समझाओ, लोगों को वहां समझाओ, कंपनी को समझाओ कि नहीं भाई, इनकी प्रॉपर प्लेसमेंट करो, आप लोग इनको उचित मुआवजा दो, इनकी समस्याओं का हल करो, बजाय इसके कि राजनीति करें उस पर हम कि वी वांट सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ इट। ये थोड़ी ना होता है। उनकी जो प्रभावित परिवार है उनका पुनर्वास होना चाहिए, इसके लिए आपने आवाज बुलंद की है। बिल्कुल होना चाहिए, हम तो डे 1 से डायलॉग कर रहे हैं जीएमआर के ऑफिशियल्स के साथ। पर लेकिन लोगों को पता क्या लगता है कि लोगों को जो दिखता है, मैं आपको बताता हूं, या दिखावा किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं सर, वी आर अ फैमिली ऑफ एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस। हमको किसी चीज का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, हमें जहां लगेगा हम वहां काम करेंगे, और जनता के लिए हमने हमेशा काम किया है, तभी इतनी लंबी पारी सर राजनीति में खेली है आज तक। नहीं तो जनता 5 साल बाद आपको आईना दिखा देती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर भरमौरी साहब की कार्यशैली में तनिक भी लोगों को उस पर शक शुबा होती तो इतनी लंबी पारी खेल ही नहीं पाते। आजकल तो 5 साल के विधायक है सर, 5 साल के बाद आए और फिर चले गए, उसके बाद तो दिखता भी नहीं है बंदा पॉलिटिक्स में। लेकिन इतना लंबा 50 साल अगर आपको राजनीति में सर्वाइव करना है तो आपने अपनी मेहनत और अपनी कार्यशैली के बलबूते सर्वाइव किया है। तो हमें किसी चीज की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि आप वहां जाकर के, और मुझे कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं चाहिए उससे कि अमित भरमौरी हूं मैं और मैं यहाँ आके जी आपका आपको कॉम्पनसेशन भी मैं दिला रहा हूँ, आपको सब कुछ मैं कर रहा हूँ। मुझे पॉलिटिकल माइलेज की जरूरत ही नहीं है सर, मुझे सिर्फ कार्य करना है उन लोगों के लिए। मुझे जो लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका समाधान होना चाहिए। बेसिक बॉटम लाइन वो है कि उनका काम होना चाहिए। पॉलिटिकल माइलेज का क्या है सर, वो तो हर कोई आजकल पॉलिटिकल माइलेज चाहता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो आज भी, बल्कि आई स्पोक टू द डेप्यूटी कमिश्नर टुडे आल्सो एंड ही सेड वी आर ऑन इट। वो कर रहे हैं, इस बात को कर रहे हैं, और कहते हैं हमने कंपनी को डायरेक्ट भी कर दिया, और कंपनी कर भी रही है। कंपनी ने ऑलरेडी उनकी रहने की व्यवस्था कर दी है, कहीं पंचायत की कुछ प्रॉपर्टीज है वहां उनकी व्यवस्था कर दी गई है, फौरी राहत उनको दे दी गई है, और उसके अलावा उनके घरों का निर्माण के लिए पैसा देने को भी कंपनी तैयार हो गई है। पर नहीं, चलो मैं आपकी जो बात कही है कि मैं मानता हूँ, लेकिन जो 2 एपिसोड हुए हैं सर, आपको लगता है कि और भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं तो वहां पर भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है? ऐसी समस्या पैदा ना हो। ये लैक तो कंपनी के पार्ट पे है ना सर, ये तो कंपनी को ध्यान रखना चाहिए। और वो लोग तो पहले भी अपोज कर रहे थे, लेकिन किसी तरीके वहां काम शुरू हो गया तब कि चलो उन्होंने माना होगा, और एमओयू में इनके होता है कि अगर किसी का नुकसान होगा उसकी भरपाई ये लोग करेंगे, तो करेंगे ना, इट इज देयर इन द एमओयू। अच्छा, मुझे ये बताओ सर, ये जो सड़क के हालात हैं जो आप देख रहे हैं, और महला पुल के पास तो आप खुद पता है कि जान जोखिम में डालकर लोग जा रहे हैं, तो इसके लिए कसूरवार कौन है? इसके लिए प्रशासन कसूरवार है, इसके लिए सरकार कसूरवार है, इसके लिए स्थानीय विधायक कसूरवार है। क्या उनकी सरकार की पकड़ ही नहीं है प्रशासन पे? क्या सरकार उन्हें डायरेक्ट नहीं कर सकती कि यहाँ प्रॉपर कटिंग करके और ये प्रॉपर जो है इसको रास्ते को ठीक किया जाए?
इतनी भी नहीं चलती सरकार की, इतनी भी नहीं चलती हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की, और इतनी भी नहीं चलती हमारे विधायक की। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है सर, लोग कहते हैं कि लीडर सिर्फ बयानबाजी करते हैं लेकिन कभी इस तरह के मुद्दों को लेकर आंदोलन नहीं करते हैं लीडर, इसमें कितनी सच्चाई है? क्यों नहीं करते आंदोलन? हमेशा हर मंच पे हम लोग उठाते हैं इस चीज को। जब आंदोलन की करने की जरूरत लगेगी तो आंदोलन भी करेंगे। फिलहाल पेशेंस रखे हुए हैं, अगर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो आंदोलन भी बिल्कुल, करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आंदोलन? अच्छा मुझे बताओ सर, अब मैं अंतिम पड़ाव में यही पूछूंगा आपसे कि अमित भरमौरी इलेक्शन लड़ने वाले हैं कि नहीं, लोग सुनना चाहते हैं। सर ऐसा है, ये अमित भरमौरी का डिसीजन नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कोई डिसीजन हम लोग ले पाते हैं, खासकर पॉलिटिकल फैमिलीज। तो अगर हाईकमान को लगेगा कि मुझे लड़ना चाहिए, वह मुझे टिकट देते हैं और जनता चाहती है कि अमित भरमौरी लड़े, तो क्यों नहीं लड़ेगा? मतलब आप तैयार हैं फिर? बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको क्या लगता है मैं तैयार नहीं हूँ? नहीं, देखिए पॉलिटिकल बिल, आप सियासी परिवार से हैं, जी। आप रखते हैं। अब मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं थोपने वाली बात नहीं कहूँगा, पर मुझे लगता है कि चलो आप सियासी परिवार से हैं। और देखिए ऐसा है, पहले निर्णय हमारे परिवार को करना है और दूसरा निर्णय पार्टी को करना है। परिवार के लोग तैयार हैं कि नहीं? परिवार के तैयार, जब मौका आएगा तो बैठ के देख लेंगे, है ना। अब बाप बेटे में कुछ बटा नहीं है सर, है ना। अगर पिता लड़ना चाहेंगे तो वो लड़ेंगे, है ना। और वो तो खैर इतने बड़े का हमारा तो सौभाग्य होगा अगर वो दोबारा लड़े चुनाव। ऐसा अनुभवी व्यक्ति कौन नहीं चाहता, है ना जी। तो ये दिस इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन आई फील। अपनी तरफ से आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं तो बेबाकी से कह सकते हैं कि सियासी माहौल कैसे रहेगा और आगे कैसे बढ़ेंगे आप? देखिए अभी आप जानते हैं पीछे 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए और एक मंडी लोकसभा का उपचुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस ने स्वीप किया 4-0 से। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर मैंडेट हिमाचल प्रदेश की जनता ने दे दिया है कि आने वाला भविष्य जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है और हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तो निश्चित तौर पे मैं ये समझता हूँ कि 2022 में जो नवंबर में अब चुनाव होंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता वापसी करेगी और कांग्रेस की राज और सरकार जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमित भरमौरी, इन्होंने बेबाकी से सारी बातें कही हैं। अगली बार हम नई शख्सियत लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।